जो ईश्वर की आज्ञा मानता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 पर मनन चिंतन करते हैं। आज के इन पवित्र वचनों में प्रभु हमसे संहिता और नबियों के लेखों के बारे में बतलाता है। प्रभु कहता है कि मैं संहिता और नबियों के लेखों को पूर्ण करने के लिए आया हूँ, और जो उन लेखों को, उन संहिता की आज्ञाओं को मानता है और दूसरों को सिखलाता है वह बड़ा माना जाता है, और जो उनको भंग करता है और दूसरों को भी भंग करने के लिए बाध्य करता है, आह्वान करता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा, प्रभु कहता है। तो आइए हम समझें कि संहिता के मर्म क्या है, या संहिता हमें क्यों क्या सिखाती है। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले आदम और हवा की बात करें तो ईश्वर उन्हें पहले संहिता जो देता है कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। दूसरी संहिता या आज्ञा प्रभु से उनसे कहता है कि तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना। आगे हम बढ़ते हैं तो नोवा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नोवा को भी प्रभु पुनः आशीर्वाद देता है, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, और उस समय एक आज्ञा देता है कि तुम मनुष्य की हत्या नहीं करोगे। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो अब्राहम को ईश्वर आज्ञा देते हुए कहता है कि तुम ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष आचरण करते चलो। और इस प्रकार से संहिता के मर्मों को आगे बढ़ाया जाता है, और हम जानते हैं कि ईश्वर सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं देते हैं, और उसके बाद विधि विवरण ग्रंथ, पूरा ग्रंथ हमारे लिए संहिता के नियम है, जहाँ पर किस प्रकार से बलिदान चढ़ाना है, नौकरों के प्रति क्या आज्ञा होनी चाहिए, या फिर दूसरों के प्रति हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, या पुरोहितों के कर्तव्य क्या होना चाहिए, उनके पहनाव कैसे होने चाहिए, या अनेकों प्रकार के संहिता या नियम प्रभु हमें देता है। और इन सभी नियमों को आगे बढ़ते हुए हम दाऊद में देखते हैं कि एक नया विधान ईश्वर प्रस्तुत करता है, और बाद में नबी जरमियस और यजकेल के थ्रू ईश्वर कहता है कि मैं उनके पत्थर का हृदय परिवर्तित कर उनको फ्लश या उनको हृदय में ईश्वर की आज्ञाओं को अंकित कर दूंगा। जैसा कि जरमियस अध्याय 31 पद संख्या 31 और 33 में हम देखते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और 3 में हम देखते हैं, नबी यजकेल के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में हम देखते हैं, या फिर पहला कुरिन्थियों के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 में हम देखते हैं, या फिर हिब्रू अध्याय 8 पद संख्या 10 में हम देखते हैं कि ईश्वर एक नई आज्ञा, नई संहिता की बात करता है जो हृदय पर अंकित किया जाता है। और ईश्वर उन आज्ञाओं को प्रभु यीशु के द्वारा एक नया रूप देते हैं जो आत्मा में अंकित किया जाता है। और प्रभु इसलिए हमसे कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों को प्रेम करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, या अपने शत्रुओं को प्रेम करो की आज्ञा प्रभु देता है। और स्वयं प्रभु उन्हें पूर्ण भी करता है। वो पापियों को गले लगाता है, वह दरिद्रों को संपन्न करता है, वह अपने ही उदाहरण के द्वारा, अपने दुख भोग के द्वारा हम सभी पापियों को क्षमा करता है। और इस प्रकार से ईश्वर संहिता को पूर्ण रूप से पूर्ण करता है। तो आज प्रभु हमसे कहता है कि जो संहिता या नियमों को मानता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा, परंतु जो उससे का विरोध करता है या दूसरों को उसको भंग करने के लिए आह्वान करता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा छोटा समझा जाएगा। जैसा कि प्रभु कहता है, उस भाई को अच्छा यही होता कि चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। तो आज हम प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों
कि हम हृदय से नियमों को माने, हम ईश्वर के नियमों का आदर करें, स्वयं माने, उसको अपने हृदय में अंकित करें, साथ ही दूसरों को भी ईश्वर के नियमों को मानने के लिए, ईश्वर के राह पर चलने के लिए हम आह्वान करें, उनकी मदद करें, जिससे हम स्वर्ग पिता के समक्ष या स्वर्ग राज्य में बड़े माने जाएं। आमीन।